जय माता दी दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो और जाने वाले साल से हमें कुछ सीख लेकर अपने आने वाले नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। हमसे जो भी भूल-चूक हुई है इस साल, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उससे हमें शिक्षा मिलनी चाहिए और हम कैसे अपने नए साल की शुरुआत करें और अपने नए साल को कैसे अच्छा बना के रखें, सालों भर हमारा दिन कैसे अच्छा जाएगा, उसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। आइए हम अपने वीडियो में एक-एक जानकारी आपको देंगे। अगर आपका दिन अच्छा जाए, जिसके लिए अगर कुछ हेल्पफुल हो जाए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको भी अपने नए साल की शुरुआत करने में थोड़ी मदद हो जाए। तो आने वाली नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को एडवांस में। तो हमें देखिए, सबसे पहले तो नए साल में जो भी मतलब हम पुरानी गलतियाँ किए हैं पुराने साल में, उसे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम आने वाले अगले 1 तारीख को कोशिश करेंगे कि हम किसी का भी अपमान ना करें, किसी को भी कष्ट ना पहुँचाएँ। ये संकल्प हम 31 तारीख की रात्रि में ही अपने मन में ले लेंगे और अगले दिन 1 जनवरी को 2025 में हम ब्रह्म मुहूर्त कोशिश करें, उस दिन जितना जल्दी आप उठ सके उठकर अपने घर के सारे नित्य कार्य कर ले। अपने घर की साफ सफाई से लेके जो भी आपको लगे जे नए साल में हमें नहीं करना चाहिए, वो आप साल के आखिरी दिन जो 31 दिसंबर है 2024 को, उसी दिन आप अपने घर से ऐसे कार्य कर ले जो आप 1 तारीख को ना करें। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा है, तो उसे आप 31 दिसंबर को ही अपने घर से निकाल दें, चाहे वो बंद घड़ियाँ हो, चाहे फिर नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई वस्तु हो, या फिर समझे जे टूटे-फूटे बर्तन। ये कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें साल के आखिरी दिन ही अपने घर से निकाल देनी है, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा के लिए और अपने मन को मजबूत बनाने के लिए हमें पहले से ही ये सोच रखनी है कि हमें 1 तारीख से ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे सालों भर वो गलती हम दोहराते रहें। और हम अपने घर के परिवार के सभी के साथ मिल-जुल के कार्य, कौन से ऐसे कार्य करें जिससे सालों भर हमारा दिन बना रहे। महिलाएँ तो सबसे पहले अपने घर की साफ-सफाई करके उस दिन पूजा विशेष रूप से करें, अपने भगवान की कुछ मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं और कोई भी मीठा जो भी मतलब आप बन सके जल्दबाजी में सुबह, वो ज़रूर अपने भगवान को चढ़ाएँ। उसके बाद अपने घर के नित्य कार्य जो भी है सारे करके उस दिन मतलब कोशिश करें कि हम सात्विक भोजन ही खाएँ, जो मतलब मेरे सालों भर चल सके, और अपने बड़ों का आदर करें उस दिन। सभी के साथ प्रेम से रहें, सभी के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। अपने बड़ों का आदर देंगे तो आपसे पीछे आपके जो भी छोटे बच्चे हैं, वो भी ये देख के सीखते हैं, उन्हें भी ये शिक्षा मिलती है। और अगर बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं, तो उन्हें भी अपनी जो भी लगे कि हमें इस साल अच्छा ही करना है, तो वो अपने अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। बच्चों को तो अपने पढ़ाई से प्रेरित होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम सालों भर अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, जिससे मेरा मार्गदर्शन हो और हम कुछ अच्छा कर सकें। अपने जिनकी नौकरी नहीं है, चाहे जो पढ़ाई में जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका संकल्प लेकर वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और महिलाएँ अपने परिवार की खुशहाली के लिए संकल्प ले सकती हैं। तो इस प्रकार से हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। उस दिन अच्छे वस्त्र भी पहने जिससे मन को शांति मिले और आपकी अंदर जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप महसूस होती है। जब कहा जाता है कि हम अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा जो होती है, जो हमारा मन होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। उससे भी अपना लुक भी अगर आप चेंज करते हैं, उससे भी बहुत सारी शक्तियाँ अपने अंदर से मिलती है। तो इस तरह की दिनचर्या आप 1 तारीख को रखें, मतलब जो 1 जनवरी है 2025 आने वाली है, उस दिन आप इस तरह से अपने परिवार के साथ मिल-जुल कर खुशियाँ मनाएँ। अपने घर की साफ-सफाई तो सुबह ही करने के बाद आप अपनी दहलीज को भी अच्छे से सजा दें, अपने घर को थोड़ी-सी डेकोरेट करें। घर की साफ-सफाई के साथ-साथ अच्छे पकवान या भोजन बना सकते हैं, मीठे सबसे पहले तो, और जो भी बनाएँ भगवान को ज़रूर चढ़ाएँ। अपने घर में सभी के साथ अच्छे से मिल-जुल के रहें। जो भी घर में बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनका मान-सम्मान करें। बच्चों को भी इस चीज़ की शिक्षा दें, जो अपने से बड़ों का आदर करें, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह हमारी पीढ़ी चल रही है, अगर आप जिस तरह करेंगे, उसी तरह बच्चे भी सीखते हैं। तो ये हमें ही सिखानी पड़ती है, हमें ही ये संकल्प लेनी पड़ती है कि हम अपने घर के दिनचर्या को किस तरह सँभाल के रखें, जो मेरा सालों भर बना रहे। तो इस तरह से आप करके अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं और खुशियाँ ला सकते हैं। उस दिन आप पूजा जब भी करें, तो कोई भी मंत्र उच्चारण ज़रूर करें, क्योंकि सुबह कहा जाता है कि जब हम बिस्तर से उठें, तो माँ धरती माँ को प्रणाम करके अपने हथेली को देखने के बाद ही अपने घर में साफ-सफाई करने के बाद मेन डोर पे साफ-सफाई से पहले ही आप अपने मेन दरवाजे पे पानी का छिड़काव कर लें। उसके बाद आप घर की पूरी सफाई करके, पूजा करके उस दिन धुनी शाम को भी घुमा लें, सुबह कपूर की आरती कर लें। इससे भी ने पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो
इस प्रकार से आप ज़रूर करें। अगर हो सके तो घर के सभी परिवार पूजा में शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी की मन के शांति के लिए ही पूजा होती है। तो विशेष दिनों में सब परिवार मिल के अगर घर में पूजा करते हैं तो घर की जो ऑरा होती है, घर में पॉजिटिव ऊर्जा की वास बहुत अधिक होती है। माँ लक्ष्मी उस घर में हमेशा वास करती है। बस कोशिश करें कि उस दिन आप बाल ना कटाएँ, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि नए साल में जो भी आप करेंगे तो सालों भर वो चलती रहती है। तो कोशिश करें कि आप पहले ही 1 दिन पहले ही अपनी जो भी रूटीन है वो कर लें, लेकिन उस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। लोहे जो वस्तु होती है वो हमें दान नहीं करना चाहिए। ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में हम लोग की नई साल जो होती है, जो ये इस समय तो नहीं होती है, चैत मास में ही होती है, लेकिन अभी ये हिंदी महीना का नया साल है, इसमें भी सभी लोग मनाते हैं। तो साथ में हम भी कोशिश करते हैं कि हम इस साल को अच्छा कैसे बनाएँ और अपने परिवार के साथ खुशियाँ मना के कैसे सालों भर बनी रहे, क्योंकि जो शुरुआत होती है सालों भर चले, ये हम माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का आने वाला साल मंगलमय हो और आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ बनी रहें।